आप सभी कैसे हैं। और हम आपके सामने मैथ की रिवीजन क्लास में पहला लेक्चर लेके उपस्थित हुए हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ब्याज की, इंटरेस्ट वाला टॉपिक लेके उपस्थित हुए हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सूत्रों की। तो हमें ब्याज में दो प्रकार के पढ़ना है। पहला पढ़ना है साधारण ब्याज और दूसरा पढ़ना है चक्रवृद्धि ब्याज। पहला साधारण ब्याज, दूसरा चक्रवृद्धि ब्याज। हम साधारण ब्याज का फॉर्मूला जानते हैं कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन वह राशि होती है जो हम किसी से उधार ले लेते हैं, गुणे दर वह चीज होती है जितने प्रतिशत पर 100 रुपये पे हमें कितना रुपए लग रहा है, गुणे समय तो सबको जानता हो, समय हो तो बलवान है, गोपन लूटी गोप का वही अर्जुन वह बाण। ये आपने पढ़ा होगा। तो समय बहुत बलवान होता है और इस समय आप लोगों का बलवान है कि एग्जाम का टाइम नजदीक आ चुका है। तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ये फॉर्मूला आपने ये पढ़ा रखा हो, मैंने भी पहले पढ़ाया था। दूसरा फॉर्मूला होता है मूलधन बराबर साधारण ब्याज गुणे 100 बटे आप करेंगे दर गुणे समय, ये भी आप लिख सकते हैं। अगला फॉर्मूला आप लिख सकते हैं दर बराबर साधारण ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे समय। डायरेक्ट फॉर्मूले बता रहे हैं आपको, कोई जरूरत नहीं आप डायरेक्ट लगाएं, बड़े हो गए हैं। समय बराबर, लेकिन आपको क्रमबद्ध तरीके से क्वेश्चन करने हैं और ये गारंटी यहाँ से क्वेश्चन आपको फंसेगा ही फंसेगा। मूलधन गुणे समय और यहाँ पे दर गुणे मूलधन हो जाएगा। ये हमारे साधारण ब्याज के हो गए। एक सूत्र और मैंने लिखवाया था, जो मिश्रधन होता है, चाहे चक्रवृद्धि मिश्रधन हो चाहे साधारण मिश्रधन हो, तो मिश्रधन बराबर होता है मूलधन धन ब्याज। तो ये इतने फॉर्मूले देखे हमने साधारण ब्याज के, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, मैं एक साइड हो गया हूं। अब आगे हम बात करते हैं चक्रवृद्धि ब्याज की। अब हम किसकी बात करते हैं भाई? चक्रवृद्धि ब्याज की बात करते हैं। और हमारा चक्रवृद्धि ब्याज हम देखते हैं चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है। चक्रवृद्धि ब्याज को हम CI से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें होता है चक्रवृद्धि मिश्रधन A बराबर P 1 + R बटे 100 की पावर T। ठीक है, यहां P क्या है? P है हमारा मूलधन, R क्या है हमारी दर, T क्या है समय, ये 100 है। ठीक है, तो पहले हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के पहले यह फॉर्मूला लगाएंगे, फिर हम फॉर्मूला लगाएंगे चक्रवृद्धि ब्याज CI बराबर A माइनस P, मिश्रधन माइनस मूलधन। दैट्स क्लियर, ऐसा नो? ठीक है, तो यह हो गया और हमने चक्रवृद्धि ब्याज को भी जान लिया। अब हम इसके आगे एक डायरेक्ट फॉर्मूला और पढ़ लेते हैं, शायद जरूरत पड़ जाए, फिलहाल इसको लगाना नहीं है। चक्रवृद्धि ब्याज का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है P 1 + R बटे 100 की पावर T माइनस 1। ये हो गया। चले दोस्तों, तो अब हम इस पर कम से कम 50 क्वेश्चन करेंगे हर टॉपिक पर और हम रिवीजन पूरा कर लेंगे मैथ का। चलें, तो पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 400 रुपए का 7.5% वार्षिक ब्याज की दर से 3.5 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। चलें, तो इसमें मूलधन कितना दिया? मूलधन कह रहा है 400 रुपए, कितना? 400 रुपए का 7.5% वार्षिक ब्याज की दर से, दर कितनी दे दी? 7.1/2% वार्षिक ब्याज की दर से 3.5 वर्ष का समय जो दे दिया वो 3.1/2 वर्ष का क्या कह रहा है भाई? साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। साधारण ब्याज हमको बताना है। क्या बताना है? साधारण ब्याज बताना है। तो हमारा साधारण ब्याज का सूत्र होता है, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। मूलधन कितना है भाई? 400 गुणे दर कितनी है हमारी? 7/1/2, मतलब 7 दूनी 14, 15/2%। ये क्या है? 3 दूनी 6, 1 7, 7/2 वर्ष। कोई समस्या नहीं है। तो दर हमारी कितनी है? 15/2। समय कितना है? 7/2। इसका बटे 100 किया, गुणा 1 0 1 0 2 0। तो यहाँ हो गया 4 × 15 × 7 बटे 2 × 2, 2 दूनी 4 से 4 कट गया, 15 7 105। तो साधारण ब्याज हमारा निकल आया। कितना आया? 105 आया। एक क्वेश्चन हो गया। हम अगले क्वेश्चन की हम चर्चा करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी क्वेश्चन सुनते जाइए आप लोग, इतना समय नहीं है कि आपको क्वेश्चन लिख के बताया जाए। किसी वित्तीय कंपनी के सेविंग बैंक खाते में साधारण ब्याज की दर 4 प्रति वर्ष है।
तो भाई यहाँ पे कह रहा है जो दर है वह 4% है। कितनी है? 4% दर है। सीमा ने खाते में 5,000 रुपए जमा किए। मूलधन कितना जमा किया? 5,000 रुपए जमा किया। उसे 2.5 वर्ष बाद कितना ब्याज और कितना मिश्र धन मिलेगा? 2.5 वर्ष बाद कितना ब्याज और मिश्र धन मिलेगा? और क्या मिलेगा भाई? मिश्र धन। हमें ब्याज और मिश्र धन दो चीजों को बताना है। इस समय को हम तोड़ लेंगे, 2 दूनी 4 1 5 5/2 वर्ष हो गया। हम ब्याज निकाल लेंगे पहले दोस्तों। तो ब्याज क्या होता है? हमारा फॉर्मूला होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। हमारा जो मूलधन है वह 5,000 है, दर जो है हमारी 4 है, समय 5/2 है, गुणा 100। ठीक है, 1 0 1 0 1 0 1 0 क्या बचा? 50 गुणे 4 गुणे 5/2, 2 दूनी 4, यहाँ हो जाएगा 50, 5 दूनी 10, 500 रुपए। कितना हो जाएगा? 500 रुपए हो गया ब्याज। क्या हो गया? 500 रुपए ब्याज हो गया। हमसे पूछा है साथ में मिश्र धन। तो दोस्तों हमने मिश्र धन का फॉर्मूला आपको लिखवाया था कि मिश्र धन बराबर होता है मूलधन धन ब्याज। क्या होता है? मूलधन धन ब्याज। तो हमारा मूलधन कितना है भाई? आप मूलधन देख लीजिए 5,000, धन ब्याज कितना है? 500। तो ये हो गया 5500 रुपए। क्या हो गया? 5500 रुपए। ये मिश्र धन हो गया कितना? 5500। अगला देखें भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन इसने क्या कहा? किसी धन का 2.5% वार्षिक ब्याज की दर से। चले क्वेश्चन भी अब लिखने हैं, कभी कुछ लिखते चलेंगे कुछ नहीं लिखेंगे। तो कह रहा है 2.5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 121 रुपए है। किसी धन का, कह रहा है किसी धन का 2.5%, 2 सही 1/5%, माफ कीजिए 2.5 नहीं है, 1/5 है। ठीक है, वार्षिक ब्याज की दर से, वार्षिक ब्याज की दर से, वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में साधारण ब्याज, 2 वर्ष में साधारण ब्याज 121 रुपए हो जाता है। धन ज्ञात कीजिए। 121 रुपए हो जाता है, धन ज्ञात कीजिए, धन ज्ञात कीजिए। तो किसी धन का 2.5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में साधारण ब्याज 121 रुपए हो जाता है। हमसे धन पूछ लिया। क्या पूछ लिया भाई? धन पूछ लिया। दर हमारी दे दी 2 सही 1/5%, 5 दूनी 10 और 11/5%। 2 वर्ष में, समय 2 वर्ष है, समय कितना है? 2 वर्ष है। साधारण ब्याज 121 रुपए है। तो धन ज्ञात कीजिए, धन निकालना है। तो हम यहाँ डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं। हमने जो आपको पढ़ाया है कि मूलधन बराबर होता है साधारण ब्याज गुणे 100 बटे दर गुणे समय। तो साधारण ब्याज कितना है? 121 रुपया है, गुणा 100। दर कितनी है? 11/5। समय कितना है भाई? 2। समय कितना है? 2। अब ये 5 हमारा ऊपर चला जाएगा तो 121 गुणे 100, 5 ऊपर चला गया नीचे, 11 गुणे 2, 11 एकम 11, 11 11 में 121, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 50। तो 11 गुणे 5 25, 250 हो गया। इस काम करेंगे 0, 11 25 55 5 5, 11 दूनी 22 5 27, 2750 रुपए। तो ये हमारा क्या गया? धन हुआ। धन क्या होगा? 2750 होगा। आगे हम इसी प्रश्नों की श्रृंखला में बात करते हैं कि 100 रुपए पर 2 वर्ष का 3% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज कितना होगा। हाँ, यही छोटे छोटे प्रश्न ही आपके एग्जाम में परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसलिए करते जाएं आप सभी लोग। और जितना आप लोग करेंगे उतना आप लोग पाएंगे। चलें, अगला क्वेश्चन है 100 रुपए का। क्वेश्चन देखिए, 100 रुपए का 2 वर्ष का 3%, 2 वर्ष का 3% वार्षिक ब्याज की दर से, ब्याज की दर से साधारण ब्याज बताइए। भाई बताएं, 100 रुपए का मूलधन हमें क्या दे दिया? इतना सरल क्वेश्चन। 100 रुपए, समय कितना दे दिया? 2 वर्ष, दर कितनी दे दी? 3% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज बताना है हमें। हम साधारण ब्याज का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। मूलधन कितना है भाई? 100 है।
दर कितनी है 3 है, समय कितना है 2 है बटे 100, 100 से 100 कट गया, 3 दूनी 6 रुपया हमारा क्या आ जाएगा भाई, साधारण ब्याज आ जाएगा। चले हम इसी प्रश्नों की श्रृंखला में अगले प्रश्न की बात करते हैं। और अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, चले अगला प्रश्न देखें और इस टाइप का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टिक करें। क्वेश्चन क्या है कि 10% वार्षिक ब्याज की दर से 10% वार्षिक ब्याज की दर से वार्षिक ब्याज की दर से कितने समय में 200 रुपये 5 गुना हो जाएंगे, 5 गुना हो जाएगा। ये भाई कह रहा है कि 10% वार्षिक ब्याज की दर से कितने समय में 200 रुपये 5 गुना हो जाएगा। तो हमें देखिए यहाँ पे दर दे दी है 10% और मूलधन दे दिया है 200 रुपये। मूलधन कितना दे दिया 200 रुपये और 5 गुना कर रहा है, मतलब हमारा जो मिश्र धन निकाल रहा है, मिश्र धन 200 का 5 गुना, 5 दूनी 10, 1000 रुपये। कितना हो गया भाई 1000 रुपये। कितने समय में, हमसे समय पूछा है, क्या पूछा है समय। तो दर दे दिया, मूलधन दे दी, मिश्र धन दे दिया, समय पूछा है। अगर मिश्र धन दे दिया तो हम ब्याज भी निकाल सकते हो। किस फॉर्मूले से, क्योंकि हमें पता है मिश्र धन बराबर क्या होता है, मूलधन धन ब्याज। दोस्तों क्या होता है मूलधन धन ब्याज। तो हमें मूलधन निकालना है 200 है, धन ब्याज, ब्याज पता नहीं, मिश्र धन 1000 है, तो 1000 माइनस 200 बराबर ब्याज। तो 800 रुपये हमारा क्या हो जाएगा भाई, ब्याज। क्या हो जाएगा, ब्याज। कितने वर्षों में होगा ये हम निकाल लेंगे। ब्याज पता है, मूलधन दर सब है, समय निकालना है। तो समय का सीधा फॉर्मूला मैंने पढ़ाया था, साधारण ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे दर। तो साधारण ब्याज कितना हो गया भाई 800 रुपये गुणे 100, मूलधन 200 रुपया है और दर 10% है। दर कितनी है 10% है। तो देखें 1 0 से 1 0 काटा और 204, तो कितना आ गया 40। कितना आ गया 40 वर्षों में वह अपने धन का कितना हो जाएगा भाई 5 गुना हो जाएगा। आंसर कितना आ गया 40 आ गया। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन क्या कहा, 10% वार्षिक ब्याज की दर से कितने समय में 200 रुपये 5 गुना हो जाएगा, ये आपको हमने बता दिया। चलें आगे हम बात करते हैं और बात के साथ कुछ क्वेश्चन भी आपको देंगे जो आपको करके आने हैं और लगातार श्रृंखला आप देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि जो मैं क्वेश्चन होमवर्क के लिए दूंगा अगले दिन सीधे सॉल्व कराऊंगा, उनको लिखने का यहाँ कोई चक्कर नहीं रहेगा। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपके लिए कि कितने समय में 350 रुपये 2.5% वार्षिक ब्याज की दर से 385 हो जाएगा। कितने समय में, क्वेश्चन है कितने समय में कह रहा है 350 रुपये। चलो 350 रुपये 2.5% वार्षिक ब्याज की दर से, 2.5% वार्षिक ब्याज की दर से, वार्षिक ब्याज की दर से कितना कराना है भाई 385 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा 385 रुपये हो जाएगा। तो देखें कितने समय में 350 रुपये 2.5% वार्षिक ब्याज की दर से 385 रुपये हो जाएगा। हमें मूलधन दिया है, मूलधन कितना है 350 रुपया है भैया। मिश्र धन कितना हो गया 385। तो दोस्तों मिश्र धन कितना है भाई 385 रुपया। वार्षिक ब्याज की दर से, दर कितनी दे दी 2 सही 1/2% वार्षिक ब्याज की दर से कितने समय में, हमसे समय पूछ लिया, क्या कर दिया समय पूछ लिया और समय निकालना है। और समय के लिए हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे। अभी समय क्या, हमें यहाँ से ब्याज तो निकालना है, ब्याज भी तो पता होना चाहिए हमें। तो मिश्र धन दिया, मूलधन दिया, तो हमें तो मिश्र धन बराबर फॉर्मूला पता है ना। मिश्र धन बराबर होता है साधारण ब्याज गुण, साधारण ब्याज, क्या लिख रहे हैं यार, धन मूलधन। ठीक है, अब हमें ब्याज निकालना है तो हम यहाँ से ब्याज का भी डायरेक्ट फॉर्मूला बना सकते हैं। बनाने को कुछ भी बनाने, आप लोगों के हाथ में है। मिश्र धन माइनस मूलधन, मिश्र धन माइनस मूलधन, और मिश्र धन हमारा कितना है भाई 385 रुपये है, मूलधन 350 रुपये है। जब इससे घटाएंगे तो 0 5 3 8 30 रुपया आ गया। कितना आ गया भाई 30 नहीं आना चाहिए, 35 आना चाहिए। क्या लिख रहे हैं यार 35। साधारण ब्याज कितना हो गया भाई हमारा 35 रुपये। साधारण ब्याज 35 हो गया। अब हम समय बराबर फॉर्मूला लगा देंगे और समय बराबर क्या होगा, साधारण ब्याज
गुणे 100 बटे मूलधन गुणे दर। तो सादा ब्याज कितना है 35 रुपया गुणे 100 बटे मूलधन कितना है भाई 350 रुपया गुणे दर कितनी है दर 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 2 सही 1/2 मतलब 5/2 2 दूनी 4 1 5 5/2 5/2 2 ऊपर जाएगा। देखिए 35 धाम 350 जीरो से जीरो कट दिया ऊपर हो जाएगा 10 दूनी 20/5 5 चौको 20 4 वर्ष। कितना आ गया आंसर इसका हमारा 4 वर्ष आंसर आ गया दोस्तों। और आगे हम लिख लेते हैं और कुछ क्वेश्चन देखते हैं। चलें अगला हमसे क्वेश्चन कहा गया है, हमसे अगला प्रश्न क्या कह रहा है तो उसको भी हम देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि 8,000 रुपए का 3% वार्षिक ब्याज की दर से, देखें हमें अगला प्रश्न क्या रहा है इसको भी हम देख लेते हैं। और ये आज का शायद सेकेंड लास्ट क्वेश्चन होगा, अगर मन हुआ तो दूसरी क्लास भी आपके सामने उपस्थित होगी। 8,000 रुपए का 3 वर्ष का, हाँ 8,000 रुपए का 3 वर्ष का 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज याद कीजिए। क्या निकालिए भाई चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। क्या निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। 800 रुपए का 3 वर्ष 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से। तो यहाँ भाई मूलधन कितना दे दिया, मूलधन P बराबर 8,000 रुपए, समय 3 वर्ष, दर 5%, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। क्या निकालना है भाई चक्रवृद्धि ब्याज, हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। मूलधन समय दर हमें दे दिया है, निकालना क्या है चक्रवृद्धि ब्याज। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे चक्रवृद्धि मिश्रधन A बराबर P 1 + R/100 की पावर T। P कितना है 8,000, 1 + R कितना है भाई 5/100, समय कितना है 3 वर्ष, 5 एकम 5 5 दूनी 10। तो यहाँ देखिए भाई 8,000 1 + 1/20 की पावर 3 इसके बटे 1 कर लेंगे, लासा लेंगे तो 8,000 21/20 हो जाएगा, इसकी घात 3 तो हो जाएगा 8,000 गुणे 21/20 गुणे 21/20 गुणे 21/20 1 2 3 1 2 3 कितना हो गया 8 गुणे 21 गुणे 21 गुणे 21 बटे 2 दूनी 4 दूनी 8 8 से 8 कट गया और 21 गुणे 21 करोगे तो 9261 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 9,261 रुपीज। ये आ गया हमारा मिश्रधन A। हमें निकालना है CI, तो हमें CI बराबर पता है A - P, तो CI हो जाएगा 9261 माइनस P हमारा क्या हो जाएगा 8,000 रुपए 8,000, तो इसको हम जब करेंगे तो 1,261 रुपए ये CI हो जाएगा। आज की पहली रिवीजन क्लास में इतना ही है। कल से नेक्स्ट टर्न पर आयो, इसके बाद कोई क्लास नहीं होगी। नेक्स्ट टर्न पर आपको इसके आगे क्वेश्चन कराए जाएंगे और जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी दिन में 2 3 4 क्लासें होने लगी, जो हमारे शेड्यूल में रहेगा सब आपको अपडेट किया जाएगा। इतने क्वेश्चन आप लोग करिएगा, इसके बाद और कम से कम 50-60 क्वेश्चन हर टॉपिक पे लेके आऊँगा। बस आपको क्लासेस अटेंड करनी है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।